हिंदी फिल्मों में कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्टीरियोटाइप होकर भी खूब नाम कमाया। उन्हें खूब काम मिला। लोग भी उन्हें एक ही किरदार में देखना चाहते थे और बोर भी नहीं होते थे। उन्हीं में से एक थी निरूपा रॉय। निरूपा रॉय को सिर्फ उनके माँ बनने वाले किरदारों के लिए याद किया जाता है, लेकिन इस रवायत में उनके पुराने किरदार भुला दिए जाते हैं। नमस्कार, द बॉलीवुड टॉक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी सिनेमा के सुहाने सफर में बात करेंगे निरूपा रॉय की। जी हाँ, वही निरूपा रॉय जो बॉलीवुड की माँ कही जाती हैं। फटे पुराने मैले कपड़ों में एक गरीब माँ जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है, निरूपा ने ऐसे किरदारों को इतनी इंटेंसिटी से पर्दे पर उतारा है कि उन्हें क्वीन ऑफ मिजरी का टाइटल दिया गया है। क्वीन ऑफ मिजरी यानी कि दुख की रानी निरूपा रॉय को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अधिकतर फिल्मों में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया है जो बेहद ही लाचार गरीब थी। फिल्मी पर्दे पर हमेशा एक माँ के रूप में नजर आने वाली निरूपा रॉय सुपरमैन का किरदार निभाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। माँ से पहले भी दर्शकों ने निरूपा रॉय को देवी माँ के रूप में पर्दे पर कई बार देखा। उन्होंने 1940 से 1950 के दशक में कई धार्मिक फिल्में की। यही वजह थी कि उस दौर में उन्हें एक देवी माँ के रूप में भी माना जाता था और शायद उनकी इसी देवी माँ की छवि ने उन्हें फिल्मों में अभिनेताओं की माँ के किरदार दिलवाए और सिनेमा की माँ के रूप में उनकी एक अलग छवि बनने लगी। निरूपा रॉय ने जितनी बार अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया, उतनी बार शायद ही उन्होंने किसी दूसरे अभिनेता की माँ का किरदार इतनी बार निभाया हो। निरूपा रॉय की मां के किरदार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब निरूपा 24 साल की थी, तब उन्होंने अपने से बड़े देवानंद की मां का किरदार निभाया था। फिल्म मुनीम जी, जिसमें देवानंद की वो मां बनी थी जो कि उनसे उम्र में तब काफी छोटी थी। लेकिन जिन्हें हम निरूपा कह रहे हैं, उनका असल नाम कोकिला किशोर चंद्र बलूसारा था। वो गुजरात के बलसाड में पैदा हुई थी। निरूपा महज चौथी क्लास में तब पढ़ रही थी और 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी सरकारी मुलाजिम कमल रॉय से करा दी गई थी। एक दिन पति पत्नी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें एक विज्ञापन दिखा, अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत है। दोनों मुंबई गए, लेकिन कास्ट सिर्फ कोकिला को किया गया, यानी कि निरूपा को किया गया। ये उनका और फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिचय था। इसी वक्त कोकिला ने अपना नाम बदलकर निरूपा रॉय रख लिया और 1946 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रनक देवी, जो गुजराती भाषा में थी। और इसी साल उनकी हिंदी फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम था अमर राज। और फिर ये सफर यूं ही चलता रहा। यूं तो आप मानते हैं कि निरूपा रॉय सभी की मां हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि भारतीय महिलाओं के रोल उन्हें दिए गए। कहीं वो अपने पति के जूते खोलती दिखती थी तो कहीं गांव में घर का काम करते हुए, लेकिन इसका उनकी एक्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। आज के दौर में भी बिकनी, पूल और किसिंग सीन पर इतनी हाय तौबा होती है, लेकिन निरूपा ने उस वक्त भी ऐसे सीन बड़े स्वाभाविक तरीके से किए थे। तांगे वाली, 2 बीघा जमीन, गुड़सुंदरी और रानी रूपमती, साथ ही गरम कोट उनकी यादगार फिल्में हैं। बॉलीवुड की प्यारी मां निरूपा रॉय, जिन्हें अमिताभ बच्चन की मां बनने का भी सौभाग्य मिला, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें अपने बेटों से ही दुख मिला। पर्सनल लाइफ की बात करें तो घर परिवार और बच्चों से उन्हें कभी प्यार नहीं मिल पाया। निरूपा रॉय के 2 बच्चे थे, योगेश और किरण रॉय। उनके बेटे किरण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे। पर्दे पर दुखियारी माँ और प्यार करने वाली सास के किरदार निभाने वाली निरूपा की असल जिंदगी की घटनाएं उनकी छवि से बहुत उलट रहीं। निरूपा के 2 बेटे हैं, योगेश और किरण। उनके छोटे बेटे की पत्नी उना रॉय ने निरूपा, उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। ये बात है 2001 की, जब निरूपा के गिरफ्तार होने तक की नौबत आ गई थी। उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और कहा था कि निरूपा ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें किसी फिल्मी बेटे ने इतने दुख नहीं दिए जितने उनके बड़े बेटे ने कथित तौर पर दिए। निरूपा के दोनों ही बेटे जायदाद के लिए लड़ा करते थे और साथ ही निरूपा को काफी परेशान भी किया करते थे। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी की वजह से दोनों भाइयों में काफी झगड़े भी हुए और बाद में बड़े बेटे योगेश के टॉर्चर करने के बाद किरण ने भी अपनी मां को खूब टॉर्चर किया
और आखिरकार 13 अक्टूबर 2004 को एक्ट्रेस सदमे में आ गईं और इस दुनिया को अलविदा कह गईं। ये कहानी थी एक्ट्रेस निरूपा रॉय की, और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द बॉलीवुड टॉक। साथ ही आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं।